पूर्णबंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी कामगार हुए हैं। अब सरकार भले ही कामगारों का हितैषी बनने की बात करे, लेकिन पैदल घर की राह पकड़ चुके कामगारों का भरोसा टूट चुका है। शायद अब कामगारों को सरकार पर भरोसा नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों टूटी इन कामगारों की उम्मीद। इस रिपोर्ट में देखिए। गांव से शहर की ओर लाखों लोग इस उम्मीद पर आए थे कि यहां सुरक्षित जीवन के साथ ही विकास के सपने भी पूरे होंगे। शहरों में उन्हें रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर मिले भी। लेकिन जब स्वास्थ्य मुसीबत सिर पर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पूर्णबंदी का धप्पा बोला। ऐसे में कामगारों से अब लौट चले का सुर गूंजने लगा। प्रवासी कामगारों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया। कई कामगार ऐसे हैं जो फैक्ट्री या कारखानों में ही रहते थे। किराए के कमरों में रहने वाले कामगार भी बड़ी संख्या में हैं। सरकार ने पूर्णबंदी की तो सभी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गईं और ये लोग सड़क पर आ गए। लेकिन वहां भी पुलिस के सख्त पहरे ने इन लोगों को जुटने न दिया। और जो लोग इतना सब होने के बाद भी शहरों में रुके थे, उन्हें एक भरोसा था कि सरकार और फैक्ट्री मालिक उनके लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ही। सरकार ने खाने का इंतजाम भी किया, मगर लाइनें इतनी लंबी हो गईं कि किसी को खाना मिला तो कोई बस लाइनों में इंतजार करता रह गया। अप्रैल के आखिर तक तो इन कामगारों का भरोसा पूरी तरह से टूट गया। सरकार ने फैक्ट्री मालिकों से कहा इन कामगारों की पूरी सैलरी दी जाए, लेकिन असल में अप्रैल की सैलरी मिलनी तो दूर, मार्च महीने की आधी तनख्वाह भी नसीब न हुई। अब जो कामगार किराए पर रह रहे थे वो भला किराया कहां से चुकाते। सरकार ने मकान मालिकों से किराया न लेने की अपील जरूर की, लेकिन भला वो मकान मालिक सरकार की बात कैसे सुनते जिनकी रोजी रोटी उसी किराए के पैसे पर चल रही हो। अगर इन गरीब कामगारों को सबसे ज्यादा कुछ चुभा तो वो था इनके साथ व्यवहार। घरेलू सहायिकाओं को घर में घुसने नहीं दिया जा रहा। ड्राइवर, कबाड़ बीनने वालों और गाड़ी साफ करने वालों को ऐसी नजर से देखा जा रहा है मानो ये अपने साथ बीमारी ला रहे हैं। इस तरह के व्यवहार से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची। शायद जिस शहर को ये लोग अपना मान बैठे थे वो शहर इनका कभी नहीं था। और जब इन लोगों को ये बात समझ में आई तो भला ये लोग शहर में क्यों रुकते। शहर को अलविदा कहकर अब ये लोग गाँव को लौट रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी उस रास्ते में हैं जहां से वापसी संभव ना हो। अब ये सरकार और शहरी समाज को सोचना है कि क्या इन कर्मवीरों के बिना उनका विकास हो पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।